टैकिसा जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार केवी विद्यालय के एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के, उनके पेरेंट्स के हमारे चैनल पे लगातार आ रहे थे। तो सभी का इंतजार ख़त्म हुआ और केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन बिल्कुल स्टार्ट हो गए हैं। उनके नोटिफिकेशन के लिए मैंने कल आपको वीडियो बनाई थी जिसमें पूरी की पूरी डिटेल दी गई थी, और आज उसके प्रवेश के लिए समय सारणी यानी शेड्यूल फॉर एडमिशन जारी कर दिया गया है। तो इस कोविड के समय में सभी बच्चे अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, और केंद्रीय विद्यालय सबसे बेस्ट है, जिसका अब की बार 12th क्लास में पास परसेंट भी 98% से ऊपर गया है। तो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे किसी से भी कम नहीं हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पे वो जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा शेड्यूल शुरू हो गया है, तो पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। अगर आप टैकिसा जी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो केंद्रीय विद्यालय के संबंधित सारे की सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको जो लेटेस्ट जानकारियां हैं वो आपको तुरंत मिल जाएं। मैं फॉर्म को कैसे भरा जाता है वो भी बताऊंगा आपको, किस ऐप पे, किस वेबसाइट पे ये फॉर्म भरा जाएगा, क्या लास्ट डेट है, सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आपके नोन्स हैं उन सभी जगह पर इसको ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें ताकि सभी पेरेंट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो देखिए, विज्ञापन जो एडमिशन का विज्ञापन है वो 17 तारीख फ्राइडे को दे दिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आज आ गया है और पूरा का पूरा विज्ञापन वो 17 जुलाई को फ्राइडे को स्टार्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट क्लास का पंजीकरण है ऑनलाइन माध्यम से, देखिए फर्स्ट क्लास के लिए ऑनलाइन ही माध्यम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ये केवल फर्स्ट क्लास के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, सेकंड के लिए, उससे आगे की क्लासेस के लिए एडमिशन मैं बाद में बताऊंगा। तो फर्स्ट क्लास का जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 अगस्त तक रहेगा और 20 जुलाई 10 बजे से शुरू हो जाएगा। देखिए, इसकी वेबसाइट को नोट कर ले, kvsonlineadmission.kvs.goi.in। दोबारा से बता देता हूँ, kvsonlineadmission.kvs.goi.in ये वेबसाइट है। इस पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। इसके अलावा ऐप पर भी आप भर सकते हैं, जिसको कि गूगल प्ले से डाउनलोड करना पड़ेगा। वो ऐप भी आपको kvsonlineadmission.kvs.goi.in /apps पे पूरी डिटेल आपको मिलेगी, और वहाँ से किस तरह से आपको डाउनलोड करना है ये सारी डिटेल बता दी जाएगी। मैं भी इस पे वीडियो बना दूंगा, इसलिए टैकिसा जी यूट्यूब चैनल को छोड़ना नहीं। आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेट जानकारी जो ऑफिशियल्स केवी के द्वारा ही जानकारी ली जाती हैं और नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई जाती हैं, वो सारी की सारी आपको ऑफिशियल ही मिलेंगी। तो अब देखिए कि ये सारा का सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। इस दौरान आपको केवल 19 दिन मिलेंगे, इसलिए लास्ट डेट का इंतजार आप ना करें। अब जो डिक्लेरेशन है वो कब की जाएगी, तो जो पहली लिस्ट है, यहाँ पर 3 लिस्ट निकल सकती हैं। तो पहली लिस्ट है वो 11 अगस्त को, ट्यूसडे को निकलेगी, 11 अगस्त को। तो सभी जो भी चयनित और वेटिंग लिस्ट में है वो सारी की सारी यहाँ पे शो करेंगे। अगर सारी की सारी सीट भर जाती हैं तो सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलेगी, अदरवाइज यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको पता है कि 40 सीट, एक सेक्शन में 40 सीट होती हैं और उसमें रिजर्वेशन होते हैं SC ST OBC, और इस बार OBC का नॉन क्रीमिलियर का 27% रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। तो अपनी अपनी जो कैटेगरी है उसमें आपको फॉर्म भरना है। तो सेकंड लिस्ट हमारी 24 अगस्त तक आ जाएगी, मंडे। अगर सीट यहाँ पे खाली रहती हैं तभी ये आएगी। अगर फिर भी थर्ड लिस्ट में भी सीट खाली रहती हैं तो हमारी जो है वो 26 अगस्त तक हमारी पूरी की पूरी डिटेल, हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो आ जाएगी। तो इसमें जो बच्चे एडमिशन जिसमें आना है वो RTE के तहत सभी पंजीकृत जो बच्चे हैं वो सारे आएंगे। तो शिक्षा के अधिकार जो RT एक्ट है 2009 उसके तहत जितने भी बच्चे हैं, फिर हमारे सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड के जो ओनली बच्चे हैं, जिसमें कि ट्रांसफेरेबल जॉब के बच्चे हैं, वो सारे आएंगे।
और उसके बाद में जो आरक्षित कोटे से भरी हुई सीट है उनकी सीटों को प्रवेश किया जाएगा। आरक्षित मतलब SC ST OBC और PWD। तो ये सारे के सारे पूरी की पूरी इस तरह से आपका एडमिशन होता चला जाएगा। अब देखिए कि सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन व प्रवेश यदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए सीट रिक्त हो। अगर यहाँ पे जनरल की अभी भी बच जाती हैं तो 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक के बीच में 3 दिन की आपको फिर से मिलेगी, यहाँ पर आपका आएगा। उसके बाद में ये ब्लॉक कर दी जाएंगी, कीपिंग द लेफ्ट ओवर रिजर्व सीट ब्लॉक्ड। अब 5.2 का अगला पॉइंट है कि शिक्षा के अधिकार के तहत यदि अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें नॉन क्रीमिलियर हो प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा फर्स्ट के लिए ही है, यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त न हुए हों तो ऑफलाइन रूप से ये एक्सटेंडेड डेट फॉर सेकंड नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू द मेड अंडर RT प्रोविजन। फिर ऐसी नौबत नहीं आती, सारे के सारे ऑनलाइन में ही भर दिए जाते हैं, तो आप इसका इंतजार ना करें। और 31 अगस्त मंडे को ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये जो डिस्प्ले है वो 5/9/2020 सैटरडे तक ये किया जाएगा और डिस्प्ले कर दिया जाएगा 7/9/2020 मंडे से 11/9/2020 फ्राइडे तक। अब दूसरी क्लास का जो एडमिशन है उससे संबंधित बातें अब देख लीजिए। ध्यान रख लीजिए कि दूसरी क्लास के जो बच्चों का एडमिशन केवल तभी किया जाएगा जब उनकी रिक्तियां खाली होंगी, उसके बगैर नहीं होगा। और ये जो 11th क्लास है उसको छोड़ के ये रिक्तियां आगे बताई जाएंगी। तो क्लास सेकंड के लिए जो है वो 20 जुलाई से 25 जुलाई तक बहुत कम टाइम है इसमें, तो आपने रजिस्ट्रेशन तुरंत भर देना है। तो जो दूसरी क्लास तथा उसकी आगे की कक्षाओं के लिए जो सूची है वो 29/7/2020 और 4 बजे PM पे वो जारी कर दी जाएगी। दूसरी क्लास और आगे की कक्षाओं के लिए जो प्रवेश है वो 30 जुलाई से 7 अगस्त तक कर लिया जाएगा। अब जो केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा जो 11th में प्रवेश का चाहते हैं उनके लिए क्या रेगुलेशन है, तो विद इन अ वीक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 10th क्लास, तो आज यानी कि 15 तारीख को ये डिक्लेरेशन हो गई है, तो एक हफ्ते यानी कि हमारा जो अगला हमारा गुरुवार है थर्सडे तक या फ्राइडे तक, हमारा एक हफ्ते के अंदर ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा 11th क्लास का। अब इसकी जो प्रवेश सूची कब जारी की जाएगी, तो इसका जो डिस्प्ले है और लिस्ट है वो 11th क्लास के बच्चों के लिए वो 2 हफ्ते डिक्लेरेशन के, यानी कि आज 15 तारीख है तो 29 तारीख के बीच तक 29 तारीख तक वो सारी की सारा रिजल्ट है वो डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा जो 11th क्लास है। देखिए 11th क्लास में जो बच्चों का एडमिशन अगर सीट बची रहती है तभी वो करते हैं, लोकल जो बच्चे हैं या SLC से जो बच्चे आते हैं उनका तभी करते हैं। अदर स्टूडेंट का अगर सीट वहाँ पे वैकेंट है, अदरवाइज वो पहले अपने बच्चों की एडमिशन ही करते हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं या ट्रांसफ़र होके आए हैं। तो ये 11वें पॉइंट में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो गैर केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा हैं जो 11वीं क्लास में करना चाहते हैं उनका पंजीकरण प्रवेश सूची जारी करना व प्रवेश रिक्तियाँ स्थिति होने पर ही किया जाएगा। और वो एडमिशन जो KV स्टूडेंट के 10वीं क्लास के एडमिशन के बाद में ही होगा। अगर वैकेंसी वैकेंट रहती है तब ही ये सारा का सारा करेगा। तो 11वीं क्लास का जो अंतिम प्रवेश है वो 15/9/2020 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे 11th क्लास ये 10th क्लास के रिजल्ट के ऊपर। तो 10th क्लास का आज रिजल्ट आ गया तो उससे आप देख लिए कि लगभग 15/9/2020 तक ही ये टेंटेटिव रहेगा और यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। तो सारे के सारे जो बच्चे हैं जो प्रवेश सूची जिस उन्हें प्राप्त कर लिया वो सारा केंद्रीय विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट पे भी ये सारा डिस्प्ले किया जाएगा। और अगर कोई सार्वजनिक अवकाश पड़ता है तो अगला दिन जो कार्य दिवस वो स्वीकार्य किया जाएगा। ध्यान रखिए कि कक्षा पहली की जो पढ़ाई है वो 15 सितंबर तक शुरू हो ही जानी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या विद्यालय में हो, जो कि परिस्थितियां हमारी केंद्र जो सरकार है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगी। अब बहुत सारे जो केंद्र विद्यालय है वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर हैं, तो सरकार उनका प्रयोग करके वहाँ पे
लॉकडाउन के समय पर ही जब ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे पूरे विद्यालय शुरू हो पाएंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको केंद्रीय विद्यालय के रजिस्ट्रेशन से संबंधित आपको बताई हैं। अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही आपको पूरी डिटेल और बता दी जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी पूरी की पूरी सहायता की जाएगी। साथ में टेकी सर जी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम ऐसे ही मोटिवेट होते रहें आपको नई नई जानकारियाँ देने के लिए। इसके अलावा और जो दूसरे स्कूल्स हैं उनके लिए भी जानकारी आपको मिलेगी। अतः आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी शांति से पूरी वीडियो देखी और चैनल को सब्सक्राइब किया और नोटिफिकेशन को ऑन किया। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वंस अगेन।